सुमंगला की अब तक की कड़ियों में आपने देखा कि अपनी संपूर्ण शक्ति से नारी की अबला छवि का प्रतिकार करती सुमंगला आखिरकार इस पुरुष प्रधान समाज में अपना यथोचित स्थान और सम्मान प्राप्त करने में सफल हुई। परंतु एकाकी जीवन व्यतीत करने का उसका निर्णय इस पुरुष प्रधान समाज के समक्ष एक यक्ष प्रश्न बनकर उभरता है। क्या अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती नारी सदैव एकाकी जीवन जीने को अभिशप्त रहेगी? क्या यही नारी जीवन का यथार्थ है? एक सिद्धांत, नारी पुरुष के बिना अधूरी है। यदि इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या पुरुष नारी के बिना अधूरा नहीं है? फिर नारी ही क्यों पुरुष वर्ग के अनुरूप स्वयं को ढालने को बाध्य हो? क्यों नहीं पुरुष भी नारी की भावनाओं की कद्र करते हुए स्वयं को नारी के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करें? जिस दिन ये समाज इस सत्य को स्वीकार कर लेगा, उसी दिन नारी जाति को वास्तव में बराबरी का दर्जा प्राप्त हो सकेगा। इन तमाम पहलुओं को स्वयं में समेटे कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढती धारावाहिक की अंतिम कड़ी। आइए देखें, क्या सुमंगला वास्तव में संपूर्णता पा सकी? सुमंगला, सुमंगला, तेजस्वी ओजस्वी न्यारी है सुमंगला, सरस्वती लक्ष्मी है दुर्गा है सुमंगला, आदि शक्ति नारी शक्ति रूप है सुमंगला, नारी जीवन का है दर्पण सुमंगला, 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 सुमंगला। सुमंगला IAS। किससे मिलना है साहब? गिरजेश जी और अम्मा से मिलना है। ठीक है, अंदर चले जाइए साहब। बाहर कमरे में नाम पता नोट करा दीजिए। ठीक है। ये मैडम सुमंगला की गाड़ी है क्या? जी साहब। अरे मनु, अरे मेरा लाल तू आ गो। हाँ अम्मा। अरे तो को देख के तो आज मेरा जी बड़ा खुश हुई रहो है। अम्मा। अरे मेरे लाल, तुम मुझसे इतनी दूर दूर क्यों बैठो भाव है? आ मेरे लंग यहाँ आके बैठ बेटा। अरे अम्मा, मैं तो मनु को बिल्कुल पहचान ही नहीं पाया। यकीन ही नहीं आया कि विमला मौसी का मनु यहाँ आया है। अंकल करीब 20 साल बाद मिले हैं ना, एक लंबा अरसा हो गया है, इसीलिए। इन्होंने भीतर आके बताया मनु आया है। और मनु कैसे हो? लो चाय लो। नमस्ते आंटी। नमस्ते। अम्मा मेरे दोनों हाथ पकड़े जो बैठी है। हाथ छोड़े तो चाय पकड़ो ना। और मनु सुनाओ, सब ठीक तो है? सब ठीक है आंटी। मनु तुम तो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे हो। सचमुच बड़े स्मार्ट हो गए हो। अरे मनु, तो को देख के तो आज मेरे कलेजे में बड़ी चैन पड़ गई। अम्मा। अरे मेरा बेटा, आज ये बताओ, अरे सुमंगला को बताओ कि ना मनु आओ है कि ना? लो मैं आ गई। मुझे खबर मिल गई, उल्टे पांव दौड़ी चली आई। सुमंगला? मनु? देख रहे हो
कैसी हो गई हूँ मैं। और तुम देख रही हो मेरे कितने बाल सफेद हो गए हैं। वाकई 20 साल पुरानी यादें ताजा कर दी है मनु ने तो। मनु को देख के तो आज मोको बहुत याद आ रही है बिमला की। और सुनाओ मनु, क्या हाल है सबके? तुम्हारे, तनु के, अंकल आंटी के। तुमने तो एक सांस में सब कुछ पूछ डाला। अब मैं एक सांस में कैसे बताऊं? पापा नहीं रहे। क्या? कई बरस हो गए उन्हें गुजरे। ओह, अंकल नहीं रहे? हाँ। अरे क्या हुआ था हरेश को? हार्ट अटैक हो गया था। अरे और तनु तो अपनी दुनिया में मस्त है बीवी बच्चों के साथ। पापा के रहते ही अलग हो गया था वो। पापा ने ही उसका हिस्सा उसे दे दिया था और मैं तो पापा और मम्मी के ही साथ रहा। बस माँ है, बीमार रहती है ज्यादातर। तनु को तो कोई वास्ता ही नहीं है हम लोगों से। और तुम मनु, तुम्हारी फैमिली? बस आप लोगों के शिफ्ट होने के बाद मैं पापा के साथ कारोबार में लग गया, साथ ही MBA भी कर लिया। पापा की डेथ के बाद तनु के रवैये की वजह से न तो मेरा और न माँ का मन था उस शहर में रहने का। सो लखनऊ शिफ्ट कर लिया। अरे यही कहानी सुनाता रहेगो या अपने बाल बच्चों की भी कुछ बताएगो? हाँ, इतनी देर से बतिया रहा है, लेकिन ये नहीं बताता कि बीवी कहाँ है और कितने बच्चे हैं। हेलो। हाँ सुमंगला, हाउ आर यू? वेरी वेरी फाइन जीजा जी। बाकी बातें बाद में, पहले जीजा जी ये सुनिए, मनु आया है। अरे वही विमला मौसी वाला मनु इस वक्त यहीं बैठा है। सुप्रिया को भी बता दीजिएगा। मुझे एक्चुअली कई दिन पहले तुम्हें फोन करना था। अच्छा? बस मुझसे ही डिले हो गया। अच्छा जरा पापा को तो फोन दो। अच्छा पापा। हाँ बेटा। हाँ पापा, सचिन जिया जी का फोन है, लीजिए। अच्छा हाँ हेलो। हाँ अच्छा हाँ ठीक है। हाँ बोल दूंगा। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है, बंद करता हूँ। हाँ ओके, नमस्ते बेटा। पापा क्या कह रहे थे जीजा जी? ऐसे ही कुछ जरूरी बात थी, तुमसे रात में बात करेगा। अच्छा। बड़े पापा बाहर आइए, 1 मिनट प्लीज। क्या बात है गुड्डी बेटा? बड़े पापा बाहर चलिए ना, देखिए मैंने पार्क में कितना अच्छा घरौंदा बनाया है। अच्छा बेटा चलो। चलिए ना। मनु, ये मेरी बेटी है गुड्डी। सुमंगला मेरी भी बिल्कुल ऐसी ही एक बेटी है, मिली नाम है उसका। अच्छा। मम्मी अंकल, आज मेरी गुड़िया की शादी है और आप भी इनवाइटेड हैं। भाई बड़ी प्यारी बच्ची है। आइएगा सब। करीब 45 बसंत पार कर चुकी है सुमंगला। मनु के अचानक इस तरह 20 साल बाद आने से एक अजीब सी रौनक है सुमंगला के घर में। अम्मा, गिरजेश, सुमंगला सभी खुश हैं। मनु ने पुरानी स्मृतियां तरोताजा कर दी हैं। मनु लखनऊ में सेटल है। वहीं अचानक एक दिन सुप्रिया और सचिन से उसकी भेंट होती है और तभी उसे पता चलता है सुमंगला के बारे में और चला जाता है सबसे मिलने के लिए। रात के 10 बज गए। आज तो सारा दिन कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। ऑफिस, फाइलें और फिर मनु। हाँ, मनु के साथ में तो दिन कैसे गुजरा मालूम ही नहीं पड़ा। जीजा जी की कॉल है। हेलो।
हाँ जीजा जी, मैं सोच ही रही थी कि आपकी कॉल आने वाली होगी। सुमंगला, बाकी बातें बाद में, पहले ये बताओ इस वक्त कौन है तुम्हारे पास? क्यों? अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है। कोई खास बात है? आइए मालून, बोलिए। सुमंगला, मनु को मैंने ही भेजा है तुम्हारे पास। क्या आपने? हाँ, वो तो चाहते हुए भी तुमसे मिलना बिल्कुल नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि बरसों पहले का कमिटमेंट उसे बहुत याद था कि तुमसे नहीं मिलेगा मनु। क्या कह रहे हैं आप? क्या क्या रियली ऐसा है? हाँ सुमंगला, अब मेरी पूरी बात सुनो, और हाँ, बीच में बिल्कुल मत बोलना। मनु आज लखनऊ की जानी मानी हस्ती है। कई फर्म्स, कई फैक्ट्री हैं उसके नाम से। बहुत अचीव किया है उसने, ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। मैंने नाम तो लखनऊ में मनोज कर बहुत सुना था, मगर ये 15-20 दिन पहले ही अचानक मिलने पर मालूम हुआ कि ये वही मनु है। सोशल स्टेटस बहुत रेस्पेक्टफुल है, हर कोई उसकी इज्जत करता है। तुम सुन तो रही हो ना सुमंगला? हाँ जीजा जी, बहुत ध्यान से, और बहुत अच्छा लग रहा है मनु के अचीवमेंट्स जानकर। और सबसे हैरानी की बात क्या है जानती हो? क्या? वो ये है कि वो इस सारी अचीवमेंट का मार्गदर्शक तुम्हें मानता है। मुझे? ये आप क्या कह रहे हैं जीजा जी? रियली सुमंगला, मैंने उसे घर पर इनवाइट किया था। मुझसे और सुप्रिया से वो मिलने भी आया था, तभी सारी बात हुई। कहता है कि अगर सुमंगला ने मुझे कदम कदम पर सबक ना सिखाया होता तो शायद मैं आज यहाँ ना होता। अच्छा? कहता है मन में फैसला कर लिया था कि कुछ करना है, कुछ बनना है, मगर सुमंगला से नहीं मिलना है। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है ये सब सुनकर। अभी तो और हैरानी होगी जब कुछ और बताऊंगा। वो क्या जीजा जी, प्लीज बताइए ना। जहाँ तक मुझे उम्मीद है उसने तुम्हें नहीं बताया होगा अपनी शादी के बारे में। हाँ, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। बस वो बता रहा था कि उसकी एक बेटी है, मिली। सुमंगला, विल यू इमेजिन, उसने शादी नहीं की है। क्या? इज इट सो? मुझे यकीन नहीं आ रहा जीजा जी। हाँ सुमंगला, ऐसा ही है। तुम्हारी तरह ही एक अनाथ बेटी गोद ली है। क्या? बेटी गोद ली है? हाँ, मिली। बहुत प्यारी बच्ची है। लगता है तुम दोनों एक ही ट्रैक पर हो। सुमंगला, मनु के बारे में पूरी जांच पड़ताल मैंने कर ली है, हर स्तर से हर स्तर की। कोई कमी ना तो दिखाई दी और ना ही सुनाई दी। और हाँ सुमंगला, अब एक बहुत ही खास बात। क्या? मनु को मैं तुम्हारे लिए प्रपोज करता हूँ सुमंगला। जीजा जी, ये आप क्या कह रहे हैं जीजा जी? बहुत बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ। यकीन मानना, मनु से मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई है और ना ही उसने करने की कोशिश की। मनु ने खुद को बिल्कुल तुम्हारे अनुरूप ढाला है। मगर जीजा जी, ये सब कुछ अचानक से मेरे सामने आया। मुझे थोड़ा सा समय चाहिए सोचने का। पूरा समय लो, कोई जल्दी नहीं। यूं तो जीजा जी, जहां मैं खड़ी हूं पूरी तरह संतोष है मुझे। फैसला भी शादी ना करने का कर चुकी हूं बरसों पहले। मगर उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि ईश्वर ने यदि संजोग लिखा है तो कौन रोक सकता है। जीजा जी, बस ये रात काफी है मुझे सोचने के लिए। कल बात होगी। ओके सुमंगला, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। अरे लक्ष्मी, हाँ। एक बड़ी जरूरी बात करनी है तुमसे। अच्छा? हाँ, पता नहीं जिंदगी में कभी कभी कैसे कैसे मोड़ आ जाते हैं। मैं तो बड़ा हैरान हूँ। हाँ, मैं देख तो रही हूँ, जब से सचिन से फोन पर बात हुई है तब से आप कुछ खोए खोए से हैं। हाँ लक्ष्मी, बात ही कुछ ऐसी है। बताइए ना, क्या बात है? अरे लक्ष्मी, वो जो मनु आया हुआ है ना, हाँ, इसे सचिन ने किसी मकसद से भेजा है यहाँ। अच्छा? और उसके इस मकसद के बारे में मनु भी नहीं जानता। अच्छा, ऐसी भी क्या बात है? अरे सचिन ने बताया है कि मनु आज लखनऊ का बहुत बड़ा और काबिल बिजनेसमैन है। और एक बात और है लक्ष्मी कि हाँ। आज भी उसके मन में हमारी सुमंगला है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ लक्ष्मी, और इसीलिए उसने आज तक शादी नहीं की। अरे
वो तो बता रहा था कि उसकी एक बेटी भी है, मिली। हाँ हाँ लक्ष्मी, जैसे हमारी सुमंगला की गुड्डी है ना, हाँ, वैसे ही उसकी मिली है। और सचिन ने कहा है कि अगर आप सब लोग तैयार हो तो सुमंगला से बात कर ली जाए। और लक्ष्मी, मुझे लगता है कि शायद सुमंगला का संजोग भी यहीं लिखा हो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। शायद इन दोनों का संजोग ही ऊपर वाले ने लिख दिया है, इसीलिए इनका रिश्ता कहीं और नहीं हुआ अभी तक। सचिन की बातों ने सुमंगला को भीतर तक हिला दिया। दिलो दिमाग में मानो तूफान आ गया। एक ऐसा झंझावात सुमंगला को अपने चारों ओर लगा जिससे सुमंगला की आंखों के सामने बचपन से आज तक की सारी तस्वीर खींच दी। उसे हैरानी वाकई इस बात की थी कि जो कुछ सचिन ने बताया, मनु ने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया सुमंगला को, यहाँ तक कि शादी के बारे में भी। मनु की जिंदगी की पिछले 20 सालों की इस कहानी ने सुमंगला की उस रात की नींद उड़ा दी। क्या मनु वास्तव में मुझे इतना चाहता था? क्या उसने मेरी वजह से शादी नहीं की? मेरी ही तरह बेटी गोद लेने का ख्याल मनु के मन में क्यों कराया? उसने मुझे अपने जीवन की प्रेरणा स्रोत बना डाला। मेरे विचारों के अनुरूप खुद को पूरी तरह ढाल डाला। तमाम सारे सवाल, तमाम सारी बातें सुमंगला सोचती रही और भीतर ही भीतर कुछ निर्णय कर डाला। मनु, हाँ? आज तो मेरी गुड्डी ने गुड्डे गुड़िया का ब्याह रचाया है। अच्छा। और तुम्हें तो खास तौर से बुला कर गई है। ओहो। तो चलो लॉन में चलते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो। तो ये तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर। हाँ। वाह गुड्डी बेटा, ये घर तुमने बनाया है? अंकल, मैंने ही बनाया है, कोई शक? बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। भाई, तुमने आज अपने गुड्डे गुड़िया की शादी में हमें तो इनवाइट किया और लो हम आ भी गए, और तो तुम्हारे कोई मेहमान नहीं आए। अंकल, सबको दूर दूर से आना है। मेरी सारी सहेली आ रही हैं, सुरभि, प्रिया, चिंकी और खासकर मनदीप आंटी भी आ रही हैं। लेकिन गुड्डी, तुम्हारे इतने दूर के ये अंकल मेहमान तो आ ही गए हैं। भाई सुमंगला बड़ी प्यारी बेटी है तुम्हारी। आओ मनु, थोड़ी देर बातें करेंगे। हाँ सुमंगला, मैं बस थोड़ी देर में निकलना भी चाहूँगा और दिन ही दिन में लखनऊ भी पहुँच जाऊँगा। मगर लखनऊ से सब लोग, सचिन, सुप्रिया, शशि आंटी और मिली, सब तो शाम तक यहाँ पहुँच जाएंगे। क्या कह रही हो? क्यों मजाक करती हो सुमंगला? नो मजाक मनु। एक बात पूछूं मनु? हाँ पूछो। तुम सुमंगला से शादी करोगे मनु? सुमंगला? हाँ मनु। ये एक मजाक है क्या? नहीं मनु, ये मजाक नहीं है। ये मेरा फैसला है मनु। क्या? हाँ। क्या सुमंगला की शादी? हाँ। मनु के साथ? Is it possible? हाँ, it is possible। यही होगा मनु। और on the behalf of मनु, मैंने सबको लखनऊ से बुलवा भी लिया है। सुमंगला, यकीन नहीं आता। ये कौन सा मोड़ है जिंदगी का? कौन सा मोड़ है जिंदगी का? दोनों की अकेली जिंदगी का आखिरी मोड़ है मनु। जब मुड़ेंगे साथ मुड़ेंगे मनु। हाँ सुमंगला, हाँ सुमंगला, बिल्कुल साथ मुड़ेंगे, साथ।
सुमंगला 13 कड़ियों के इस धारावाहिक की अंतिम कड़ी में हुआ सुमंगला और मनु का मिलन। सुमंगला ने पाया अपने विचारों के अनुरूप एक सुलझा समझदार जीवन साथी। बचपन में मनु को नापसंद करने वाली सुमंगला ने स्वयं मनु को अपनी पसंद बनाया और मनु ने सुमंगला को जीवन की प्रेरणा। गुड्डी और मिली ने याद दिलाया सुप्रिया और सुमंगला का बचपन। बेटियों की ये जोड़ी सुमंगला के आंगन में रौनक बन के आ गईं। नारी जीवन की पूर्णता प्रदान करता धारावाहिक सुमंगला आज संपन्न हुआ। बेटी, पत्नी और मां के हर रूप में सुमंगला ने नारी को प्रतिबिंबित किया। यही नहीं, वर्तमान परिवेश में नारी के व्यक्तित्व के हर पहलू को सुमंगला ने आपके सामने रखा, जिससे वो रोज दो चार होती है। आकाशवाणी रामपुर की 13 एपिसोड की नवीन प्रस्तुति आज के समाज के सामने छोड़ती है कई प्रश्न चिन्ह, ऐसे सवालिया निशान जिनका हल इसी समाज को करना है। जीवन की राह में जो आई कठिनाई, उससे सुमंगला कभी न घबराई। सबके लिए मिसाल एक बनाई, सबके लिए मिसाल एक बनाई। खुद अपने जीवन की जीती लड़ाई, खुद अपने जीवन की जीती लड़ाई। ऐसी है नारी सुमंगला, सुमंगला, सुमंगला।